एक वाक्य में एक से ज्यादा, हाँ। वर्ब पढ़ रहे थे, वर्ब में क्या क्या निपट गया? हेल्पिंग निपट गई, मेन निपट गई। चलो मेरे को याद दिलाओ थोड़ा तो। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है? मॉडल भी होती हैं और प्राइमरी भी होती हैं। जो मॉडल वर्ब्स होती हैं वो कैसी दिखती हैं? कुछ कैन, कुड, मे, इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब भी जानते हो क्या? मेन वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं? मेन वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? तीन, दो नहीं, तीन। कितने? तीन। जैसे डू, डिड, डन, हैव, हैड, ईट, एट, ईटन, रीड, रेड, रेड, स्टडी, स्टडीड, स्टडीड, बैंट, सेंट। हर मेन वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं? तीन। और उसका हिंदी भी होता है। कुछ क्या होता है? हिंदी भी होता है। फिर हमने क्या किए? मेन वर्ब की कैटेगरीज निकाली। कौन कौन सी थी? एक तो निकाली थी अपन ने एक्शन, और एक निकाली थी स्टैटिव, लिंकिंग। एक लिंकिंग। अपने को ऐसे डायरेक्शन में याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको हर एक वर्ब के बारे में पता होना चाहिए। एक्शन क्या करती है? काम करती है। किस किस तरीके से? एक अवस्था के रूप में और एक डायनामिक। दोनों पढ़ लिए क्या? लिंकिंग पढ़ा क्या? लिंकिंग भी पढ़ लिया। ठीक है, स्टेट वाले कंप्लीट हो गए, और इररेगुलर, रेगुलर बता दिया। चलो बहुत अच्छी बात है। ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव बता दिया। चलो बहुत अच्छी बात है। अब हेडिंग डालो आप। लिंकिंग भी कंप्लीट करवा दिया ना मैंने, बी वगैरह सब कुछ लिख के। बी का मतलब क्या क्या है? बी का मतलब होना। बी का मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीइंग। वापस बोलो, बी का मतलब। आपको मेरी भाषा समझ में आती है ना? हाँ, तो मैंने बोला बी का क्या मतलब होता है। कल वाली क्लास में क्या बोला था? आगे से पूछूंगी बी क्या होता है तो आप क्या बोलोगे? इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन। क्या बोलोगे? इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन। क्लियर है क्या? चलो, इतनी सी बात सही है। अब देखो, इसके बाद में हर कोई आके बैठ सकता है क्या बी के बाद में? नहीं। कौन कौन आके बैठ सकता है? बिल्कुल सही है। सबसे पहले एडजेक्टिव, नाउन ऑफ, आइडेंटिटी, आईएनजी, और वर्ब थर्ड। वर्ब थर्ड पैसिव। इतनी बात समझ में आई है? तो आगे बढ़ू मैं। पक्का एक नोट डाल के लिखवाया था। अरे पढ़ लो यार, तुम लोग पढ़ लो। मेरे को तुम्हारा डर लग रहा है। तुम्हें सीखना सब कुछ बेसिक से है, सीखनी भी इंग्लिश ही है, लेकिन मेहनत नहीं करना है। बस ऐसी कोई, आज ही मुझे, मैं कहीं गई थी तो एक बच्चे ने पूछा, मैम ऐसा कुछ खाना आता है कि जैसे कचौड़ी खा के मन को तृप्ति मिलती है? कचौड़ी खा रहा था, कचौड़ी खा के मन को तृप्ति मिलती है, तो एक कुछ खाने से इंग्लिश आ जाए। मैंने कहा हाँ, आ तो जाएगी। एक बुक खरीदो हमारी, उसके पन्ने फाड़ना और रोज गोली बना के एक 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 टेक करना। कैसा सवाल है? चलो अगला लिखो नोट डाल के। क्या लिखा था? एक सेंटेंस में, मैंने लिखवा दिया ना पूरा नोट डाल के, तो मैं सीधा लिख रही हूं। एक सेंटेंस है, तो अभी तक हम पढ़ रहे थे कि कैसे अपन जो है वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ये बात क्लियर है। लेकिन सेंटेंस में, एक सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब हो, आगे कुछ लिखवाया है क्या? एक सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब होने पर, एक से ज्यादा वर्ब होने पर क्या आता है? ज्यादा वर्ब होने पर कौन सी वर्ब आती है? सेकेंडरी वर्ब। सेकेंडरी वर्ब को एक और नाम से जाना जाता है, कौन सा? नॉन फाइनाइट वर्ब्स या फिर इनफाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स या फिर इनफाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स या इनफाइनाइट वर्ब्स। क्लियर है क्या इतनी सी बात? अब देखो ये दिखती कैसी है, नॉन फाइनाइट या इनफाइनाइट। यहां तक की बात लिखी हुई है क्या? ये क्या लिख दिया कि एक सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब होने पे? पहले इसको समझे। मैं देखो एक नॉर्मल सेंटेंस लिखा, मैं जा रही हूं। मैंने क्या लिखा? मैं जा रही हूं। बात खत्म हो गई। एक सेंटेंस में लिख रही हूं, मैं उससे मिलने जा रही हूं। मिलने जा रही हूं। आप मुझे बताओ दोनों में आपको क्या अंतर दिख रहा है? अब ये मत बोलना कि मैम एक में मिलने जा रहे हैं। ग्रामर के हिसाब से दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? नीचे वाले में दो वर्ब है, कौन कौन सी है? मिलना भी वर्ब है और जाना भी वर्ब है। इतना तो समझते हो, वर्ब मतलब क्रिया। मिलना भी वर्ब है और जाना भी वर्ब है। मैं जा रही हूं, एक ही काम है, जाना। नीचे क्या है? मिलने जा रही हूं, मिलना। मीट, मैट, दो वर्ब हो गई। ऐसे ही मैं एक और लिख रही हूं,
चलना, सेंटेंस मैंने लिखा चलना हमें खुश करता है, खुश करता है या खुश बनाता है, मतलब वॉक करने से आदमी अच्छा रहता है। एक वर्ब या दो? कहाँ कहाँ? खुश करना दो वर्ब है। एक सेंटेंस में एक वर्ब हो तो नॉर्मल सिचुएशन चल रही थी, लेकिन जैसे ही एक सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस में मैंने और नहीं लिखा, मैंने लेकिन नहीं लिखा, वरना दो वाक्य हो जाते, कंजंक्शन का यूज नहीं, एक ही सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब हो ना, तो हम कौन सी वर्ब लगाते हैं? सेकेंडरी या इनफाइनाइट, या बोलते हैं इनको नॉन फाइनाइट। ये बात समझ में आई? अब किस किस तरीके से लगा सकते हैं वो एक बारी देख लेते हैं। ये नोट लिखा हुआ है क्या आपने? ये कुछ एग्जाम्पल्स भी लिख लो। वॉइस ठीक है? अब स्टार्टिंग में माइक थोड़ा बंद था, अभी तो ठीक है। एप्लीकेशन पे सभी बच्चे, दीपक, राकेश, महेश, बाकी सभी जिनकी पहले की क्लासेस छूट गई हैं, क्लासेस लें। कोई पार्ट में दिक्कत है मुझसे पूछें। फाउंडेशन की बुक इन्होंने डाल दी है क्या, ये मुझे एक बारी कंफर्म करे एप्लीकेशन पे, जिसमें से आपको रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स पढ़नी है। कभी कभी कट होती है, चलो मैं माइक बाहर निकाल लेती हूँ पॉकेट से, ताकि ये इशू भी कंप्लीट हो, ऐसा कुछ ना हो। अब ठीक है। वर्ब की पीडीएफ, फाउंडेशन पीडीएफ डली है क्या सुमित? एक तो मैंने बोला मैं शादी में जा रहा हूं, सुनना मेरी बात, मैं शादी में जा रहा हूं, और एक मैंने बोला मैं शादी में खाने के लिए जा रहा हूं। डिफरेंस है, खाना भी वर्ब है और जाना भी वर्ब है। तो ऐसे कैसे बनाएंगे? ये चीज है बस, क्या? सेकेंडरी वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब्स। प्राइमरी वर्ब्स किनको बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स को। किनको? हेल्पिंग वर्ब्स को। ठीक है। हम्म स्टेटिव वर्ब अगर हैव है और पोजेशन में है तो कंटिन्यूअस में यूज नहीं होती। बाकी फॉर्म में होती है क्या? बाकी में होती है। हैव पोजेशन वाले केस का स्टेटिव होती है तो उसका कंटिन्यूअस नहीं बनता। हमने लिखा भी था ना ये चीज। हम्म नहीं डाली है, चलो आज फिर इनको एक बारी बोलूंगी टेक्निकल टीम को ये चीज समझ में आई कि आपको? ऑनलाइन में एक बार यस और नो कमेंट कर दो फटाफट से। स्विच करूं मैं कि ये हम पढ़ क्या रहे हैं? सेकेंडरी वर्ब्स बोल दूं या नॉन फाइनाइट वर्ब्स बोल दूं? ये वैसे वर्ब का एक अलग प्रकार का टाइप है, वो मैं आपको बता देती हूँ। अब ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं या सेकेंडरी वर्ब्स हैं, ये बनती कैसे कैसे है? तो ये टेंस मॉडल की तरह तो नहीं चलती, ये अलग तरीके से चलती है, और उन तीन अलग तरीकों को बोलते हैं इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। एक एक को पढ़ेंगे, ब्रैकेट में तीनों नाम लिख देती हूँ। इन्फिनेटिव, ये नाम पहली बार सुन रहे हो या सुना है? इन्फिनेटिव, जिरंड, कॉमा, पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल लिखो। तुमने तो सुना है ना, इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। हाँ, नोट्स आपका जब मन करे तब बनाओ, वो आपका कॉल है, आप जब भी अच्छा महसूस करें। बट डेली का काम डेली कर लो, डेली नोट्स बनाओ, डेली क्लास लो, डेली पढ़ो। नॉन फाइनाइट वर्ब्स कब यूज में आती हैं? जब वाक्य में एक से ज्यादा वर्ब हो। और ये लगती कौन सी वर्ब में है? जो लास्ट में आती है, जो अंत में आती है, उनमें नहीं, अंत वाली में नहीं। अंत वाली में तो क्या लगती है? मेन वर्ब। अरे देखो क्या कहना चाह रही हूं, अगर मुझे सेकेंडरी वर्ब है तो इनमें से सेकेंडरी पोजीशन वाली वर्ब कौन सी है? ये जा रही हूं नहीं, ये तो मेन वर्ब है, टेंस वाली ये है। ये कौन सी है? सेकेंडरी। मिलना कौन सी वर्ब है? सेकेंडरी या नॉन फाइनाइट? यहां पे कौन सी है? सेकेंडरी। चलना, ये सेकेंडरी है, लिख लो। लास्ट में जो अंत में जो वर्ब आती है वो तो मेन वर्ब है आपकी, जो टेंस बनाएगी वो कहां आती है? अंत में, लास्ट में, जो टेंस बनाती है, ये है सेकेंडरी वर्ब्स।
सेकेंडरी पोजीशन की वर्ब्स। ठीक है, अब देखो ये करती क्या है, एक बारी और समझ लो। इन्फिनेटिव होता है, जिरंड होता है, पार्टिसिपल होता है। पहले तो इनके बारे में तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए, हर एक के बारे में तीन चीजें। सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए दिखता कैसा है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इन्फिनेटिव। कि जैसे कंटिन्यूअस बोले तो आईएनजी होता है ना। अगर मैं प्रेजेंट सिंपल बोलूं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। वैसे इसका क्या स्ट्रक्चर रहता है, कैसा दिखता है ये, तो ये दिखता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। किस स्ट्रक्चर का होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आगे से मैं आपसे पूछूं इन्फिनेटिव कैसा है, तो आप क्या बोलोगे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पहली सवाल। दूसरा सवाल, मैम ये तो बहुत अच्छी बात है, दिखता कैसा है, बैठेगा कहाँ, कहाँ सेंटेंस में यूज आएगा, तो अभी बताया सेकेंडरी पोजीशन पे। अब सेकेंडरी में दो पोजीशन पे काम में आता है, कहाँ कहाँ, सब्जेक्ट की जगह भी आता है और ऑब्जेक्ट की जगह भी आता है। कहाँ कहाँ पे आता है, सब्जेक्ट की जगह पे भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट की जगह पे। तो मैम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो नाउन बनते हैं, प्रोनाउन बनते हैं, तो ये कैसे बन जाएगा, तो आज से याद रखेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाउन भी बन सकता है, प्रोनाउन भी बन सकता है और इन्फिनेटिव भी बन सकता है। अभी एग्जाम्पल लिखवाऊंगी। तीसरा, चलो ये तो आपने पोजीशन बता दी, हिंदी में क्या इसका अर्थ रहता है, कुछ तो हिंदी होता होगा इसका, हर एक चीज का हिंदी होता है। तो इसमें जो भी वर्ब है ना, उसके अंत में, वर्ब के क्या अंत में, या तो लगता है नानी ने, क्या लगता है, नानी ने, या फिर क्या होता है, के लिए का भाव आता है, इन्फिनेटिव ऑफ पर्पस। पर्पस मतलब उद्देश्य बताना हो तो के लिए का अर्थ होता है, क्या होता है, के लिए का। कब नानी ने, कब उद्देश्य, वो भी बताऊंगी, पहले इसको लिखो। ये चीज समझ में आई क्या। वो बड़ा टॉपिक है, बहुत टाइम इसने लिया, लेकिन जितना टाइम इसने लिया उतना ही वर्थ है, उतना ही ज्यादा काम का है। वर्ब आ गई तो टेंस आ जाएंगे। वो कौन सी दो वर्ब होती हैं जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों होती हैं, हैव, डू, और बी भी तो यही होता है, बी भी दोनों बनती है, लिखो। ऐसे तुरंत तुरंत जवाब आना चाहिए, या तो मेरी उम्मीदें ज्यादा है या तुम्हारी मेहनत कम। उम्मीदें ज्यादा है, भूल जाते हो। वापस बताऊं एक बारी, वापस देख लो। एक वाक्य में एक से ज्यादा वर्ब, वाक्य एक ही है, अभी मैंने ना और लगाया है, ना परंतु लगाया है, ना लेकिन लगाया है। जैसे ही और लगा दिया, परंतु लगा दिया, दो वाक्य हो जाएंगे। जैसे मैं गाना गाती हूं और मैं डांस भी करती हूं, दो वाक्य हो गए। ये नहीं, कंजंक्शन से नहीं जुड़ना है, एक ही वाक्य है। एक ही वाक्य में एक से ज्यादा वर्ब आने पे क्या कहलाती है, नॉन फाइनाइट या सेकेंडरी पोजीशन वर्ब। एग्जाम्पल के लिए मैंने हिंदी में कुछ वाक्य लिखे, अब इंग्लिश पे गई ही नहीं हूं। जैसे मैं जा रही हूं, कितनी वर्ब है, जाना वर्ब है ना, तो एक ही तो वर्ब आई। दूसरा देखो, मैं उससे मिलने जा रही हूं, मिलना वर्ब है, क्या क्रिया है, मिलना, मिलना क्रिया है, और जाना, जाना भी क्रिया है। तो ये में दो वर्ब हो गई एक ही सेंटेंस में। नीचे वाला देखो, चलना हमें खुश करता है, चलना भी है और खुश भी करना है, नानी ने, लास्ट में क्रिया ऐसी तो दिखती है, तो दो वर्ब्स आ गई। तो एक ही सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब होने पे हम क्या लगाते हैं, इन्फिनेटिव, जिरंड या पार्टिसिपल। पहली चीज, सबसे पहले क्या पढ़ाना शुरू किया, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव दिखता कैसा है, ये इसका क्या है, स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब संरचना, दिखता कैसा है। दूसरा पोजीशन, ये क्या है, पोजीशन, कहां कहां पे काम में आता है, कहां पे काम में आता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। और तीसरा क्या है, हिंदी मीनिंग। तीसरा क्या है, हिंदी मीनिंग की अर्थ क्या देगा। तीन बातें बोली मैंने, तीनों लिख लो साइड में बोले। हाँ, लिंकिंग वर्ब कंप्लीट हो गई, बी वर्ब पूरी कंप्लीट लिखवा दी थी ना लास्ट लेक्चर में मैंने। अरे बोलो सोनू, लिंकिंग वर्ब हो गई है, गेट लिंकिंग वर्ब आगे और पढ़ाऊंगी एक बारी, है ना, अभी बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा है। अरे सब करवाएंगे, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी है सब कुछ करवाया जाएगा। बैकग्राउंड का कलर ग्रीन करना है क्या, ठीक है। ग्रीन का कोई विशेष कारण, ग्रीन पसंद है आप लोग को इसलिए, या दिखाई नहीं दे रहा है, अच्छा कंफर्टेबल रहता है। आई ट्राई कि मेरे से अगर बन पाए तो। कौन सा, राइटिंग बोर्ड, अरे नहीं, तुम्हें नहीं आ रहा है ना, देखा,
ये ठीक है, ये वाला, ये देखो। अरे इतना भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना है अपने को। चलो इसमें आज यही रहने दो ना, क्योंकि मैंने 2-3 रंग इस्तेमाल कर लिए ना, कल से ध्यान रखेंगे पहले से ही। चलो इतनी बात समझ में आई, कल से ध्यान रखूंगी मैं ऑनलाइन में। अब देखो ये तो अपन ने किसकी बात की, इन्फिनेटिव की। एक आध एग्जाम्पल भी देखे इन्फिनेटिव के। जैसे एग्जाम्पल लिखो आप, आई एम गोइंग, मैं जा रही हूं। मैं जा रही हूं, क्यों जा रही हूं भाई? टू मीट माई मदर। मैं जा रही हूं, क्यों जा रहे हो? मम्मी से मिलने के लिए। किसके लिए? मिलने के लिए। किसके लिए? मिलने के लिए। अभी बताया था इन्फिनेटिव का अर्थ के लिए होता है। तो मैं जा रही हूं, मैं जा रही हूं, मैं जा रही हूं, क्यों जा रहे हो? मिलने के लिए। किससे? मम्मी से। एक और देखो, अब एक बच्चा कह रहा है कि मैम ये पोजीशन तो देखो। अरे तो इसके बाद में बैठा है तो पोजीशन भी सही है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के पोजीशंस पे आता है। अब नीचे आ जाओ एक बारी। नीचे मैंने ये लिखा, टू लाई। टू लाई इज अ सिन। टू लाई इज अ सिन। टू लाई, लाई यहां पे झूठ बोलने वाला है, तो मैंने क्या लिखा? झूठ बोलना। क्या? झूठ बोलना है, क्या है? पाप है। झूठ बोलना पाप है। अब देखो, वापस देखें, हम क्या पढ़ रहे हैं? इन्फिनेटिव पढ़ रहे हैं। इन्फिनेटिव कैसा दिखता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आता कहां कहां है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। हिंदी क्या होता है? नानी ने या के लिए। अगर उद्देश्य बताना हो, जा रहे हो, जा रहे हो, उद्देश्य, क्यों जा रहे हो? किस काम के लिए जा रहे हो? तो क्यों जा रहे हैं भाई? मिलने के लिए जा रहे हैं। अदरवाइज इन्फिनेटिव का हिंदी क्या होता है? लास्ट में नानी ने। क्या? झूठ बोलना है, क्या है? एक पाप है। अगेन आपसे कोई बनवाएगा नहीं, बट मैं चाहती हूं कि ट्रांसलेशन के लिए आप रेडी रहो, हर तरह के ट्रांसलेशन के लिए। लिखो एक बारी। इन्फिनेटिव की अलग से क्लासेस भी लूंगी। नहीं, इसको कल से करवा देंगे सुमित, है ना? हो सकता है ये लाइट्स रहती हैं, स्टूडियो लाइट्स हैवी रहती हैं, इसलिए नहीं दिखता हो। अगेन अभी आप ये नहीं बना पाओगे, अभी तो मैंने आपको टेंस मॉडल भी नहीं पढ़ाए। आपको बस ये समझना है कि आप ये पहचान पाओगे कि इन्फिनेटिव कैसा दिखता है। आपको ये 3 चीजें याद रखनी है। इन्फिनेटिव कैसा दिखता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और कहां कहां पे यूज हो सकता है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। यहां कौन सी पोजीशन है? सब्जेक्ट। यहां कौन सी पोजीशन है? ऑब्जेक्ट। इतना समझ में आ रहा है? बस ये तो आप कैसे बना पाओगे अभी। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। अभी आपको बनाना नहीं है इसको, बस मैं पोजीशन आपको समझा रही हूं कि ये चीजें भी होती है कि सब्जेक्ट के जगह पे कभी वर्ब लगाना पड़े। वरना सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट क्या होता है? जैसे अगर यहाँ झूठ बोलना नहीं, कुछ और बता दो जो पाप है। क्या पाप है? वो भी करना बोल दिया। कुछ ऐसा जो नाउन होता हो। नहीं है? नहीं है, करना ही होता है। पाप तो करना ही होता है, बात तो सही है। सभी यही होता है, बात तो सही है, क्योंकि कुछ करोगे तब ना पाप बनेगा। ऑब्वियस है। लेकिन जैसे मैं ये बोलूं, एक्सरसाइज, व्यायाम शरीर के लिए अच्छा है, तो यहाँ काम नहीं हो रहा ना, कोई काम नहीं है, तो व्यायाम तो नाउन है, सब्जेक्ट बन गई। लेकिन चलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। 2 सेंटेंस है, लिखूं यहाँ पे? देखो और समझाती हूँ डिटेल में, कंपैरिजन के हिसाब से ना। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ। मैं ये बोल सकती हूँ क्या? एक्सरसाइज, व्यायाम जो होता है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। ठीक है, तो मैं ये भी तो बोल सकती हूँ चलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। ऊपर वाले में व्यायाम के अंदर कोई क्रिया थी क्या? नहीं। लेकिन अब मैंने क्या बोला? चलना। मैं क्या ले आई? क्रिया। और सब्जेक्ट की जगह पे क्रिया लगानी है तो कौन आएगा मदद करने? टू लाना पड़ेगा। तो मैंने क्या लिखा? टू वॉक। टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। चलना अच्छा है। अब समझ पा रहे हो क्या? कंपेयर कर पा रहे हो? दोनों सब्जेक्ट पोजीशन है क्या? दोनों क्या है? सब्जेक्ट पोजीशन है। एक जगह मैंने लिख दिया व्यायाम अच्छा है। अब जरूरी नहीं है ना हर जगह नाउन ही आए। जहां नाउन नहीं आए और वर्ब आ गई तो उसको क्या बनाएंगे? इन्फिनेटिव। अब थोड़ा समझ पा रहे हो? लिख लो, इसको भी लिख लो। To lie is a sin.
टू लाई इज अ सिन है। टू लाई इज अ सिन है, SIN, सिन, सिन यानी पाप। बस कंपेयर करने के लिए, अभी अगेन आपसे नहीं बनेंगे, फ्लो के साथ चलिए, बनाना नहीं है आपको। बस मैं जब भी पूछूं इन्फिनेटिव कैसा है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आता कहां कहां है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे। हिंदी क्या होता है, नानी ने और के लिए। आप खुद नहीं एफर्ट्स डालोगे, खुद कुछ नहीं आएगा, ये क्लियरली बोल रही हूं। क्लियर है यहां तक की बात। दूसरी हेडिंग डालो जिरंड। दूसरी हेडिंग क्या डाली है, जिरंड। ये जिरंड क्या होता है भाई, ये भी इन्फिनेटिव का भाई ही है। ये भी क्या है, इन्फिनेटिव का भाई ही है। इसकी भी तीन चीजें पता होनी चाहिए ना आपको, क्या क्या। एक तो स्ट्रक्चर, कि मैम वो तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, तो जिरंड कैसा होता है, ये होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, तो ये तो कंटिन्यूअस होता है। ये तो क्या होता है, कंटिन्यूअस। सर अधूरा है, कंटिन्यूअस के लिए इज MR या वॉज वर्ब के साथ ING चाहिए होता है, पहली गलती। जैसे ही ING देखते हैं तुरंत उत्साही होके क्या बता देते हैं, कंटिन्यूअस है। हर ING कंटिन्यूअस नहीं होता, और अभी इसका एग्जाम्पल बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। अभी एग्जाम्पल देखेंगे। आपने ये तो सुना ही होगा, कोई भी टीवी देखते हो, टीवी एड होता है, कहीं भी कुछ भी होता है, बड़े बड़े होर्डिंग्स लिखे हुए होते हैं, लगा हुआ रहता है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ये सुना है क्या आप लोगों ने, कितने लोगों ने सुना है, ये सभी ने सुना होगा ये तो। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्मोक करना, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, करना आ गया जिरंड। अब कहां इन्फिनेटिव कहां जिरंड उसमें नहीं उलझना है, बट सेकेंडरी वर्ब कौन कौन हो सकता है, जिरंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल। अब बताऊंगी कौन सी चीज कहां आएगी क्या आएगी, वो बात की बात है, बट समझ में आया, ये एग्जाम्पल सबने देखा है। ING लगा हुआ है, इसका मतलब वर्ब है। आपको वर्ब की पहचान क्या बताई थी, ING या ED लगा के देखो। तो स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, हानिकारक, इंजूरियस टू। इधर आ जाओ, पहला तो स्ट्रक्चर था, दूसरा क्या लिखूं, पोजीशन, कि मैम ये कहां कहां आएगा, ये भी वही आएगा जहां इन्फिनेटिव आता है। ये भी कहां आएगा, वही, कहां कहां, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तीसरी चीज होती है इसके अंदर हिंदी। इसका क्या मीनिंग रहेगा, उसका तो ये था, इसका मीनिंग रहेगा नानी ने। अब एक बच्चे के मन में दिमाग में सवाल आ रहा है कि मैम ये तो दोनों सेम ही हो गए, ये भी नानी ने वो भी नानी ने, बस वो के लिए भी काम में आता था। ये भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वो भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, बस दोनों अलग ही तो दिख रहे हैं। हाँ, तो यही बात है, ऐसा ही होता है, बट दोनों में माइनर डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो भी नहीं बताऊंगी, बता दिया तो सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी वापस। इसको लिखो, ठीक है। आपको ये जानना है, दोनों लगा सकते हैं। मैंने देखो ऐसा ही सेंटेंस लिखा था ना सेम, बस वहां पे टू लगा दिया था, है ना। तो यहां सिर्फ स्मोकिंग लिख रही हूं, यहाँ टू स्मोक भी लिखोगे तो सेम अर्थ देगा, कोई अंतर नहीं है। बट इन्फिनेटिव जिरंड एक अलग से टॉपिक होता है, कहाँ इन्फिनेटिव लगाएं कहाँ जिरंड लगाएं, उसको लेकर ज्यादा आपको लोड नहीं लेना है हाल फिलहाल। आगे जब लेना होगा तो मैं बताऊंगी चला के। वैसे आपके सिलेबस में इन्फिनेटिव जिरंड नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं पता होना चाहिए। बिल्कुल सही है। राकेश कुमार ने एक सेंटेंस लिखा है, आई लर्न ड्राइविंग, मैंने ड्राइविंग सीखी। क्या सीखी, ड्राइविंग यानी ड्राइव करना। एक और लिखा है, आई लव वॉचिंग टेलीविजन, मैं पसंद करता हूं क्या, देखना, किसको, टेलीविजन को। वेरी गुड, ठीक है, वर्ब के साथ ING, वेरी गुड। लास्ट एग्जाम्पल कौन सा था भानु प्रताप, वापस देख लेंगे, एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ वाला। ये लिखो पहले, फिर पूरा ही वापस समझा दूंगी। देखो जो पार्ट अभी चल रहा है ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन वर्ब हम पढ़ रहे हैं इसलिए मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, है ना, कि ये भी कुछ वर्ब होती है। कहीं देखो तुम और आके मुझसे पूछो मैम ये कौन सा टेंस है, और मैं बोल दूं ये तो प्रेजेंट सिंपल है, तो तुम बोलोगे नहीं, ING तो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। ING तुम तो यही बोलोगे ना, ING क्या होता है, कंटिन्यूअस, जबकि ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल टेंस है ये, ठीक है। चलो आगे लिखें, थर्ड लिखो, अभी एक साथ सारा वापस समझा दूंगी। तीसरा लिखो पार्टिसिपल, थर्ड क्या लिखोगे, पार्टिसिपल। हाँ, नहीं लिखा अभी तक, क्या कर रहे थे इतनी देर से तुम, लिखो।
लिखना चाह, लिख लिया? दिमाग खुला रखना, बोर्ड पे रखना है ना। कई बार पता है क्या होता है, आप क्लास तो ले रहे होते हो लेकिन मेंटली एब्सेंट होते हो क्लास से। जैसे तुम हो अभी, तुम्हारे दिमाग में चल रहा है यार, आया हूं, क्या करूं, इंग्लिश आएगी कि नहीं आएगी, सीख पाऊंगा कि नहीं सीख पाऊंगा, इन बच्चों के साथ एडजस्ट हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। और ये आपकी नहीं है, मेजोरिटी का प्रॉब्लम है। शुरू शुरू में ये होता है ना, बट माइंड अगर यहाँ से एब्सेंट हुआ तो कुछ समझ नहीं आएगा, घर जाके दोबारा देखना पड़ेगा। चलिए, ये क्लियर है। अब आ जाओ, अगला क्या है, पार्टिसिपल। ये क्या चीज है, इसकी भी वही तीन बातें। क्या क्या? सबसे पहली बात क्या, स्ट्रक्चर। देखो इसके स्ट्रक्चर दो होते हैं। इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं? दो। अभी मैंने आपको एक्टिव पैसिव नहीं बताए हैं, फिर भी मैं आपको लिखवा रही हूं, एक्टिव पैसिव आगे बताऊंगी। इसका एक्टिव स्ट्रक्चर तो एकदम सेम होता है। कैसा? जिरंड जैसा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और इसका जो पैसिव स्ट्रक्चर होता है वो होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये दो इसके स्ट्रक्चर है। अभी मैं एक्टिव पार्टिसिपल ही आपको बताऊंगी क्योंकि पैसिव पढ़ाया ही नहीं है। एक्टिव पैसिव नहीं पढ़ाया ना, तो एक्टिव पैसिव के अंदर बताऊंगी पैसिव पार्टिसिपल। दूसरा इसका क्या पढ़ते हैं? पोजीशन। अब मैम अगर ये भी आईएनजी है वो भी आईएनजी है तो डिफरेंस कैसे आएगा? डिफरेंस कैसे आएगा? वो भी आईएनजी था, ये भी आईएनजी है, तो डिफरेंस इन्हीं से ही आता है, पोजीशन से। वो तो कहां कहां आ रहे थे? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ये आता है एडवर्ब और एडजेक्टिव की पोजीशन पे। कहां आता है? एडवर्ब और एडजेक्टिव की पोजीशन पे। किस किस की पोजीशन पे? एडवर्ब और एडजेक्टिव की पोजीशन पे। तो पोजीशन अलग हो गई ना, जहां एडवर्ब बैठता है वहां बैठ सकता है, जहां एडजेक्टिव बैठता है वहां बैठ सकता है। और तीसरा इसका हिंदी मीनिंग। इसका हिंदी मीनिंग वो भी उनसे अलग होता है। वहां तो क्या था? नानी ने लास्ट में, यहां क्या है? हुआ हुई। क्या है? हुआ हुई, या फिर वाला वाली। वाला वाली। एग्जाम्पल से ज्यादा समझा पाऊंगी, लिखो एक बार इसको। सब दे देंगे आपको, कोई भी कंटेंट चाहिए हो आप मैसेज कर दिया करना, दे देंगे, अवेल करवा देंगे, है ना। एक्चुअली प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं बोलते उसको, एक्टिव पार्टिसिपल बोलते हैं, और वो पैसिव पार्टिसिपल होता है जिसको आप लोग पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। क्योंकि पार्टिसिपल अगर प्रेजेंट और पास्ट होगा तो फिर इसका मतलब तो पास्ट टेंस के अंदर ही काम में आएगा और प्रेजेंट में ही काम में आएगा, जबकि पार्टिसिपल तो किसी भी टेंस में काम में आ सकता है ना। इसको बोलते हैं एक्टिव पार्टिसिपल या पैसिव पार्टिसिपल। टेस्ट स्टार्ट होंगे तब एक बार ही पूछ लेना प्रिंस, अभी टेस्ट शुरू ही नहीं हुए। हम्म। राकेश कुमार, प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं, उसको एक्टिव पार्टिसिपल और पैसिव पार्टिसिपल बोले, उसका रीजन मैं भी एक्सप्लेन करती हूँ। भाई प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब हुआ कि प्रेजेंट में ही काम में आएगा ना, पास्ट में भी आएगा। अभी पास्ट में करके दिखाती हूँ इसका एग्जाम्पल। पहले ये चीज समझ में आई क्या? तीन बात लिखवाइए, तीनों में से आपके सवाल नहीं आने वाला है, बट ट्रांसलेशन में आ सकता है, इसलिए मैंने आपको समझा दी हर चीज। एग्जाम्पल लिखते हैं इसका, चेंज करूं? एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले एडजेक्टिव का लिखते हैं ना। एडजेक्टिव की पोजीशन बता दो तो आसान हो जाएगा। नाउन के पहले और बी के बाद। अब बी के बाद अगर लिख दूंगी, इसके बाद आईएनजी लिख दूंगी तो वो एडजेक्टिव नहीं दिखेगा तुम्हें। कैसा दिखेगा? बी के बाद कंटिन्यूअस दिखने लग जाएगा। कैसा दिखने लग जाएगा? कंटिन्यूअस। तो नाउन से पहले लगा के देखते हैं, लिखूंगी दोनों का एग्जाम्पल हालांकि, है ना। देखो जैसे आई सॉ, मैंने देखा। क्या देखा? अ मूविंग कार। मैंने देखा, मैंने क्या देखा? अ मूविंग कार। कैसी गाड़ी देखी भैया? चलती हुई गाड़ी देखी। पोजीशन किसकी है पहले ये बताओ? ये क्या है? नाउन है। नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव आता है क्या? वर्ब के साथ आईएनजी किस पोजीशन पे आ गया? एडजेक्टिव की पोजीशन पे। मैंने देखा, क्या देखा? चलती हुई कार या चलने वाली कार। दोनों ही सही है, दोनों अर्थ देता है ना। बट पोजीशन देखो आप, मेन चीज क्या है? पोजीशन। एडजेक्टिव की पोजीशन है क्या? नाउन से पहले बैठता है क्या एडजेक्टिव? अरे लिखवाया है। ऐसे ही मैं बोलूं शी इज अपीलिंग, शी इज क्या? अपीलिंग। शी इज अपीलिंग बोलूं, अल्यूरिंग बोलूं,
यहां पे ये आईएनजी नहीं है कि वो अल्यूर कर रही है, कंटिन्यूअस तो बन ही सकता है, लेकिन एडजेक्टिव पोजीशन भी है। अपीलिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव, इनका इनका अर्थ क्या है? अट्रैक्टिव, मतलब दूसरों को आकर्षित करने वाली, तो ये एडजेक्टिव की तरह काम आ रहे हैं। लेकिन अभी हमें नहीं उलझना है क्योंकि हम कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, बट मैं सिर्फ पोजीशन के हिसाब से, बी के बाद में आते हैं ये। अब एक बारी उसकी एडवर्ब पोजीशन भी देखें, जैसे आई सॉ अ मैन, आई सॉ अ मैन यस्टरडे। क्या लिखा मैंने? आई सॉ अ मैन यस्टरडे। यहां पे यस्टरडे क्या है? ये तो क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? वर्ब। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ये क्या होगा? एडवर्ब। मैं आपको बता रही हूं ये क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब क्या होता है अभी नहीं बताया है, आगे बताऊंगी, सिर्फ पोजीशन समझा रही हूं कि ये क्या है? एडवर्ब है। अब मैं एक सेंटेंस लिख रही हूं, आई सॉ अ मैन वॉकिंग ऑन द रोड, वॉकिंग ऑन द रोड। पोजीशन सेम है क्या दोनों की? यस्टरडे की जगह ही तो ये चीज आ रही है। मैंने एक आदमी को देखा, कैसे देखा? वॉक करते हुए देखा। कहां वॉक कर रहा था? रोड पर। पोजीशन समझ में आई? अब वापस चलो शुरू से, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो गई है ना दिमाग में, इसको लिखो फिर शुरू से चलो, पूरा वापस बताऊंगी, ठीक है? हाँ बिल्कुल, कमेंट शो हो रहा है आपका संजय। सेंटेंस की हिंदी काम आती है तो रूल से काम हो जाएगा, मतलब मैं आपकी बात नहीं समझ पा रही हूँ हरेंद्र। अब देखो राकेश, बोर्ड पे देखो, अगर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है इसको एक्टिव पार्टिसिपल बोलते हैं, मैंने तो पास्ट में यूज में लिया है। टेंस कौन सा है? पास्ट। इसको बोलते हैं एक्टिव पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं? एक्टिव पार्टिसिपल। वो अलग अलग जगह अलग अलग नाम से बोला जाता है, इसलिए कंफ्यूजन रहती है। हम्म। एक्टिव पार्टिसिपल, पैसिव पार्टिसिपल, बिल्कुल सही है। परफेक्ट इन्फिनेटिव, परफेक्ट जुरंड, परफेक्ट पार्टिसिपल्स। इसको लिख लो, वापस सारी चीजें फिर से समझाऊंगी। अभी सिर्फ वर्ब का इंट्रोडक्शन जितना पार्ट था, इसलिए वर्ब के इंट्रोडक्शन जितना बता रही हूँ, है ना? ये पूरे चैप्टर होते हैं इन्फिनेटिव जिरंड, थैंकफुली आपके नहीं दे रखे। आते हैं, एसएससी में आते हैं। अगर देखो सिलेबस में नहीं दे रखा, लेकिन ट्रांसलेशन में आ सकता है। अब जैसे ये बहुत सिंपल ट्रांसलेशन था, कौन सा? ये वाला, बट है तो पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव जिरंड का। ये लिख लिया सबने? वापस समझेंगे सारी चीजें। चलो शुरू से ही वापस बता रही हूँ, ताकि वर्ब खत्म करें और जो बचे हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनको भी खत्म करें हम लोग, है ना? सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ना शुरू किया था? वर्ब। और वर्ब में अभी हमारी कौन सी चल रही है? लास्ट में वर्ब खत्म हो गई, सब टाइप मैंने बता दिए, एक नोट लिखवाया। क्या? अभी तक जो डीलिंग थी वो थी कि सेंटेंस में, एक सेंटेंस में एक वर्ब। आज हमने एक सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब को डील करना सीखा। एक सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब हो तो क्या यूज में लेते हैं? इन्फिनेटिव, जिरंड या पार्टिसिपल। आपको यूज में अभी नहीं लेना है, ये तो अभी ट्रांसलेशन सीखोगे तब आएगा ना। बट इन्फिनेटिव, जिरंड, पार्टिसिपल होता है, सिर्फ ये समझाया। अभी ये जानना है इन्फिनेटिव कैसा दिखता है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बोलो, देख देख के ही बोलो, बट याद करो। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता कहां कहां है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अर्थ क्या होता है? नानी ने या फिर के लिए। आगे बढ़ी एग्जाम्पल, मैं जा रही हूं, मैं जा रही हूं, मैं जा रही हूं। मिलना जा रही हूं या मिलने के लिए जा रही हूं? हिंदी करके भी आइडिया लग जाता है, कहाँ नानी ने लगाऊं, कहाँ के लिए लगाऊं। दूसरा देखो, टू लाई।
झूठ बोलने के लिए पाप है या झूठ बोलना पाप है? झूठ बोलना पाप है। तो हिंदी तो जब हम ट्रांसलेशन सीखेंगे टेंस का तो कर पाएंगे। दूसरी चीज मैंने कहा, ये सब इस सेंटेंस को देखो, मैं सिर्फ ये समझा रही थी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे कैसे आता है। यहाँ पे एक्सरसाइज क्या है? सब्जेक्ट ही है कि एक्सरसाइज है, क्या है? अच्छा है। किसके लिए? हेल्थ के लिए अच्छा है। मैंने कहा इस एक्सरसाइज की जगह मैं वॉकिंग लिख दूं या वॉक लिख दूं, बात तो एक ही है। टू वॉक लिख दूं चाहे वॉकिंग लिख दूं, बात तो एक ही है। चलना, क्योंकि इन्फिनेटिव जिरंड भी क्या बनते हैं? सब्जेक्ट बनते हैं। पोजीशन किसकी है? सब्जेक्ट की। तो वॉकिंग या टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। आगे बढ़ी, मैंने कहा अब आपको जिरंड आना चाहिए। जिरंड कैसा दिखता है? वर्क की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। कहां आता है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। हिंदी नानी ने एग्जाम्पल भी लिख दिया। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अभी वॉक वाला भी इससे बन सकता था, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। वॉकिंग इज गुड फॉर बॉडी, किसी के लिए भी अच्छा हो सकता है। चलो आगे हमने कहा पार्टिसिपल पढ़ेंगे। पार्टिसिपल दो तरह के, कौन कौन से? एक्टिव पार्टिसिपल, पैसिव पार्टिसिपल। अब उसके अंदर आगे एक परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट जिरंड होता है, उनमें अभी नहीं जाना है, ठीक है, बट होते हैं वो। एक्टिव पार्टिसिपल और पैसिव। एक्टिव क्या होता है? खुद काम करता है। पैसिव आगे बताऊंगी, खुद काम नहीं करता, उस पे काम होता है। एक्टिव पार्टिसिपल कैसा दिखता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। पैसिव कैसा दिखता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। आते कहां कहां है? एडवर्ब या एडजेक्टिव के प्लेस पे। हिंदी क्या होती है? हुआ, हुई या वाला वाली। और आगे बढ़े तो कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिख दिए। जैसे मैं तो कह रही हूं कुछ नहीं पढ़ा, इतना तो जान रहे हो कि एडजेक्टिव कहां आएगा? नाउन से पहले। ये वर्ब के साथ आईएनजी है, तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव वाला पार्टिसिपल। सिर्फ इतना ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं। कैसे ये सेंटेंस लिखने हैं, क्या करना है, वो आगे की बात है। यहां तक समझ में आया? वर्ब को एक बार दोबारा देखो आप, इसके बाद मैं नेक्स्ट पढ़ा रही हूँ। वर्ब को दोबारा देखेंगे सभी। बहुत वर्ब बहुत बड़ा चैप्टर था अपना। आई वॉन्ट टू स्टडी, बिल्कुल सही है। टू एयर इज ह्यूमन, बिल्कुल सही है। गलतियां ह्यूमन ही करता है। गलती मानव का ही दूसरा नाम है। हर आदमी गलती करता है ना, तुमने भी की है। हम्म। एक बारी राकेश इसमें बताओ, कोई दिक्कत? अच्छा, इंग्लिश की हिंदी नहीं आती? इंग्लिश की हिंदी आएगी जब टेंस पढ़ाऊंगी, अभी तो कुछ पढ़ाया ही नहीं है, अभी तो बेसिक ही चल रहा है। मैजिकल टेबल से हिंदी करना सिखाएंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो, लास्ट वाले एग्जाम्पल की हिंदी क्या होगी? एक सेकंड रुक जाना ना। लास्ट वाला एग्जाम्पल है, आई सॉ अ मैन। मैंने एक आदमी को देखा। कैसे देखा? चलते हुए देखा। कहां पे चलते हुए? ऑन द रोड। रोड पर चलते हुए एक आदमी को देखा। इसका देखो, मैंने एक आदमी को देखा। कब देखा? कल देखा। ट्रांसलेशन बहुत इजी है अगर मेथड पता हो तो। पीछे से शुरू करते हैं ट्रांसलेशन हमेशा, है ना। और कुछ, कोई दिक्कत? एलडीसी वाली शीट से काम हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ू, इसमें कोई दिक्कत? वर्ब में कोई भी दिक्कत? हमने क्या क्या कवर कर लिया है अब? हम लोगों का नाउन कवर हो गया क्या? एडजेक्टिव कवर हो गया क्या? प्रोनाउन कवर हो गया क्या? वर्ब कवर हो गया क्या? तो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का जिम्मा लिया था। 8+2, वापस याद दिला दूं, क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8+2। ये बोल सकती हूँ ना अब तो भाई, ट्रेडिशनल इंग्लिश में 8 ही थे, लेकिन आजकल 2 और हैं और वो डायरेक्ट सिलेबस में है, पढ़ने ही है हमें, तो 8+2। तो मैंने कितने के बारे में? 4 के बारे में आपको समझा दिया, और 4 के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा, क्योंकि कोई भी वाक्य बिना नाउन के, बिना प्रोनाउन के और बिना वर्ब के अधूरा है। वाक्य वाक्य ही नहीं है। किसी वाक्य को, किसी सेंटेंस को सेंटेंस तब कहा जाएगा जब उसमें वर्ब होगी, इसलिए इतना डिटेल में पढ़ा। सब्जेक्ट की जगह पे आता ही नाउन प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट की जगह आता ही नाउन प्रोनाउन है, और नाउन है तो एडजेक्टिव आ ही जाता है। विशेषता किसकी बताते हैं? नाउन की तो बताते हैं। तो इनको हमने डिटेल में पढ़ा है। अब जो बाकी हैं, क्योंकि वो सिलेबस में लिखे हुए हैं, तो उनको पूरा पूरा चैप्टर की तरह पढ़ेंगे, उनके नियम पढ़ेंगे, बट उनका इंट्रोडक्शन में और लिखवा देती हूँ ताकि पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म हो। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से फिर हम आगे बढ़ेंगे न्यू टॉपिक पे। चलिए, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो सेकंड पार्ट्स ऑफ स्पीच, कोई हेडिंग तुम्हें पता हो तो बता दो, कौन सा नंबर चल रहा है? 5 नंबर चल रहा है। कुछ हेडिंग डाले हो, प्रोनाउन को कैसे नंबर दिए थे? 5 नंबर डाल दिया ना, सही है। चलो लिखो, 5 नंबर लिखो एडवर्ब।
अभी बोला था ना एडवर्ब होती है पोजीशन, एडवर्ब बताया ही नहीं आपको मैंने, इसलिए उनको लेकर परेशान नहीं होना है ना। सब चीज अभी दोबारा आगे आएगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच सिर्फ बेस बना रहा है, आगे ये सब चीजें वापस आएंगी। ठीक है, संजय लिखो एडवर्ब। मैंने आपको कहा संज्ञा की विशेषता, नाउन की विशेषता कौन बताता है? अरे एडजेक्टिव। कोई नहीं, फंबल करोगे, शुरू में फंबल करोगे क्योंकि यूज टू नहीं हो ना, आदि नहीं हो इस चीज के। चलो, मैंने कहा संज्ञा की विशेषता विशेषण बताता है, छोड़ो तुम तो, विशेषण बताता है, और विशेषण का ही इंग्लिश क्या है? एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। तो विशेषण संज्ञा की बता दिया तो वर्ब नाराज हो गई। कौन? वर्ब। वर्ब कह रही है मेरे लिए भी तो कोई होना चाहिए, और एडजेक्टिव कह रहा है मैं इतना महान काम कर रहा हूं, संज्ञा की बता रहा हूं, मेरी भी तो बताओ कोई। तो एडवर्ब कहता है मैं करूंगा ये काम। कौन करूंगा? एडवर्ब। और इसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। ये क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहली बात, ये जो एडवर्ब होते हैं ना, इनको प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं होती। पहला एरर का सवाल यहीं से बनता है। क्या लिख रही हूं मैं? एडवर्ब को प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं होती सेंटेंस में जुड़ने के लिए। किस में जुड़ने के लिए? सेंटेंस में जुड़ने के लिए किसकी जरूरत नहीं होती? प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं होती। ये क्या मैंने लिख दिया है, समझे क्या आप? जरूरत नहीं होती। ये मैंने जो लिखा है कि एडवर्ब को सेंटेंस में जुड़ने के लिए प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं होती। सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। अब तो बाकी जो आ रहे नए आदमी है, तो वो वाक्य में कैसे जुड़ेंगे? तो जैसे हम बोलते हैं कि कमरे के अंदर, तो क्या बोलते हैं? इन रूम। टेबल के ऊपर, ऑन द टेबल। पेड़ के नीचे, अंडर द ट्री। ऐसे ही बोलते ना। तो जुड़ना है किसी नए वाक्यों को तो क्या चाहिए? प्रेपोजिशन। लेकिन जो एडवर्ब्स होते हैं ना, वो प्रेपोजिशन से नहीं जुड़ते। जैसे मैं कल तुमसे बात करूंगी, कब बात करूंगी? कल। तो तुम ऑन यस्टरडे नहीं लिखोगे, सिर्फ यस्टरडे। आई विल टॉक टू यू यस्टरडे। ओ सॉरी, विल है टुमारो। आई विल टॉक टू यू टुमारो। आई टॉक्ड टू हिम यस्टरडे। यानी इनको जोड़ने के लिए हमें प्रेपोजिशन नहीं चाहिए। पहली बात तो लिखो। एडवर्ब को सेंटेंस में जोड़ने के लिए प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं होती है, सबसे पहली चीज। क्योंकि पहली एरर यहीं से क्रिएट होती है। एक आप लोगों का टेस्ट डलवा दूं क्या, जिसमें अभी जितना तक पढ़ाया है उसमें से पहचान सको? बहुत इजी सा करवा देना। तुम पढ़ोगे ही नहीं, टेस्ट नहीं होंगे तो। बहुत बेसिक टेस्ट की कौन सा वर्ड नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है तो कौन सी वर्ब है, पता कैसे चलेगा कुछ कर भी रहे हो या नहीं? वन साइडेड हो जाएगा ना क्लास। एडवर्ब को सेंटेंस से जुड़ने के लिए प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं होती। अब मैम ये तो बहुत अच्छी बात है कि एडवर्ब को जुड़ने के लिए प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं होती, पता तो चले कौन सा शब्द एडवर्ब है। नहीं जोड़ेंगे, आपने कह दिया तो नहीं जोड़ेंगे, लेकिन पता तो हो कौन एडवर्ब है। अभी तो यही नहीं पता एडवर्ब कौन है, तो मैं लिखवाऊं कुछ वर्ड्स। ऐसे तो एडवर्ब टॉपिक पढ़ेंगे, 2 दिन का टॉपिक है छोटा सा एडवर्ब। 3-4 टाइप के एडवर्ब्स होते हैं। सबसे पहले लिखते हैं, चलो इसके यूजेस लिख लो पहले। एडवर्ब कहाँ कहाँ यूज आता है काम में? यूजेस का मतलब एडवर्ब का यूज कहाँ कहाँ होगा ना। पहले यूजेस लिखवा दो। इंट्रो सिर्फ इंट्रो। अभी तो पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहा है ना। एडवर्ब 2 दिन की क्लास अलग है। ये जितनी चीजें पढ़ी है ना, इसमें से अधिकतर चीजें आगे चैप्टर बन के आएंगी। जैसे आर्टिकल, डिटर्मिनर, ये सब चैप्टर बनेंगे। नाउन चैप्टर नहीं बनेगा। नाउन का छोटा सा एक पार्ट चैप्टर बनता है, नाउन एडवांस्ड। और वो क्यों बनता है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पता नहीं क्यों सिलेबस में देते नहीं है या लिखते नहीं है, प्रश्न तो पूछते हैं। जैसे ये लोग देखते होंगे आप, कैटल प्लूरल है, पुलिस प्लूरल होता है, ऐसे पीपल प्लूरल होता है।
तुम्हें क्या पता क्या प्लूरल है क्या सिंगुलर है? सिजर्स, ट्राउजर्स, ये सब हम तो ऐसे मानते थे कि यार ये क्या है, ये बायनोकुलर्स, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। किसी को भी कुछ भी, हम तो एस वालों को क्या मानते थे, प्लूरल, और बिना एस वालों को सिंगुलर। तो जेंट्री सिंगुलर की प्लूरल, दिखने में तो सिंगुलर लग रही है लेकिन होती प्लूरल है, जेंट्री। तो वो होता है नाउन एडवांस, कि वो नाउन जो पता चले कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, क्योंकि क्वेश्चन आता है सिंगुलर वर्ब लगाओगे या प्लूरल लगाओगे, वो आगे पढ़ेंगे बस। बाकी कुछ दोबारा रिपीट नहीं होगा, वर्ब वगैरह, वर्ब तो प्रैक्टिस में आएंगी, यूज क्या होंगी दोबारा, यूजेस। सबसे पहला लिखो, कहां कहां पे एडवर्ब यूज आता है। सबसे पहले जो एडवर्ब होता है वो वर्ब की तारीफ के लिए, किसकी तारीफ के लिए, वर्ब को, वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। इंफॉर्मेशन किसके बारे में देता है ये, वर्ब के बारे में, और किसके बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, और किसके बारे में, एडवर्ब खुद के बारे में, किसके बारे में, खुद के बारे में। इसके 3 काम है, कितने काम है, 3 काम। क्रिया विशेषण कितने काम करता है, 3 काम। चलो, वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में और एडवर्ब के बारे में। वर्ब के बारे में सबसे पहले। वर्ब, भाई क्रिया की विशेषता ही बताएगा क्रिया विशेषण, मुख्य काम तो इसका यही होना चाहिए। जैसे मैं लिख रही हूं शी डांसेस वेल, शी डांसेस वेल, हिंदी भी लिखूं, वह अच्छा डांस करती है, वह अच्छा डांस करती है। पूरा हिंदी लिखना जरूरी है क्या, थोड़ा बहुत इंग्लिश चलेगा ना, वरना लगेगा हिंदी की क्लास चल रहा है। वह अच्छा, रहने दो, नृत्य बड़ा ही ऑड लग रहा है, वह अच्छा डांस करती है। मेरे 2 प्रश्न ध्यान से सुनना, वो अच्छी है या अच्छा डांस करती है, लड़की अच्छी है क्या, नहीं, डांस अच्छा। ये मैं क्यों पूछ रही हूं, एक क्वेश्चन के लिए, लड़की अच्छी है या डांस अच्छा, डांस अच्छा। तो लड़की तो क्या थी, प्रोनाउन या नाउन बोल लो, उसकी विशेषता तो कौन बताता है, एडजेक्टिव। लेकिन डांस अच्छा है, डांस क्या है, वर्ब है, तो वर्ब की विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब। इसका मतलब वेल क्या है, अरे एडवर्ब है। मेरी बात समझे, लड़की अच्छी कि डांस अच्छा, डांस अच्छा। और लिखूं 1-2, ये मिटा दूं क्या, ये आगे लिख लेंगे, 1-2 एग्जाम्पल लिखूं ताकि क्लियर हो चीजें, बता दिया करो जहां कम ज्यादा एग्जाम्पल की जरूरत हो। देखो मेरा पर्सपेक्टिव आपके से अलग है, मुझे नहीं पता ना आपको कितनी गहराई से पता है नहीं पता है, तो जहां लगे वहां बोल दिया करो, मैं एग्जाम्पल्स बढ़ा दूंगी, है ना। चलो दूसरा लिखो, जैसे अभी अच्छा डांस किया है, थोड़ा गवा दूं, ही सिंग्स ब्यूटीफुली, ही सिंग्स ब्यूटीफुली, क्या लिखा मैंने, ही सिंग्स ब्यूटीफुली। वो गाता है, वो गाता है, वो गाता है, वो ब्यूटीफुल है, वो ब्यूटीफुली है, या फिर वो गाता ब्यूटीफुली है, गाता ब्यूटीफुल। वर्ब है और वर्ब के लिए क्या आया है, एडवर्ब आया। एक अभी ऑनलाइन में भी कमेंट किया था, ही वर्क्स हार्ड, वो काम करता है, वो काम करता है, वो काम करता है, वो काम करता है, कैसा, हार्ड, कठिन, कठिन परिश्रम। लड़का कठिन है कि काम कठिन करता है, काम कठिन, कठिन परिश्रम। क्लियर है क्या, तो यहां वर्ब के लिए क्या आ रही है, एडवर्ब आ रही है। देखो कहीं भी प्रेपोजिशन से जोड़ा क्या मैंने, इन, ऑन, बिलो, कुछ भी लगाया क्या, नहीं लगाया। लिखो इसको, ये सब एडवर्ब्स है। वर्ब के बाद ही आएगा एडवर्ब, ऐसा जरूरी नहीं है संजय अग्रवाल, एकदम जरूरी नहीं है। एडवर्ब की पोजीशन होती है, आगे बैठेगा, पीछे बैठेगा, अलग अलग पोजीशन रहती है ना। टेंस में बताऊंगी एडवर्ब्स, क्योंकि हर एक टेंस से संबंधित कुछ एडवर्ब्स होते हैं,
आपने बचपन से देखा भी होगा, टीचर्स भी पढ़ाते हैं, यूजुअली दिखे तो प्रेजेंट सिंपल लगा देना, नेवर दिखे प्रेजेंट सिंपल लगा देना, अगो दिखे पास्ट सिंपल लगा देना, वो यही एडवर्ब्स हैं। उनको कीवर्ड्स भी बोलते हैं कि जिनको देख के तुरंत टेंस पता चल जाए। चलो आगे देखो, अगला नेक्स्ट, ये लिखा क्या? कुछ लिख रहे हो तुम तो लग रहा है मुझे ही आज नोटिस कर रहे हो पूरा। हाँ, अगला देखो, सेकंड। किसके लिए? एडजेक्टिव के लिए। किसके लिए? एडजेक्टिव के लिए। हाँ, अब देखो, एडजेक्टिव के लिए। एडवर्ब के लिए तो कर ही रहा है। एडजेक्टिव ने कहा यार मैं नाउन का कर रहा हूं, मेरा भी तो कोई करे। एडवर्ब ने कहा रहने दे, पार्ट टाइम मैं वर्ब संभाल लूंगा और पार्ट टाइम तुझे संभाल लूंगा। ये एग्जाम्पल लिखा भी है किसी ने, बट आपने भी सुना होगा। हम बोलते हैं शी इज वेरी ब्यूटीफुल। एक तो शी इज ब्यूटीफुल, लड़की कैसी है? सुंदर, अति सुंदर। और एक बहुत ज्यादा सुंदर। ये क्या है? कैसी है? सुंदर। एडजेक्टिव है क्या? और उसको और बढ़ा रहा है, चढ़ा रहा है, तो ये क्या है? एडवर्ब। हाँ, हद से ज्यादा सुंदर। चलो लड़कों को भी थोड़ा खुश किया जाए। ही इज सो स्मार्ट, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज हाईली एजुकेटेड। राम इज हाईली एजुकेटेड। हाईली कितना? हाईली, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा। तो ये सब क्या है? एडजेक्टिव्स हैं। और इनके पहले क्या लग रखा है? एडवर्ब लग रखा है। तो बता दिया ना। चलो लिखो। ये सब आपके प्रैक्टिस में आने में समय मांगते हैं। क्या आपके पास समय है? हाँ, यही जवाब मुझे सुनना था। अगर समय नहीं है तो आप नहीं सीख सकते। समय आपको कम से कम एक एग्जाम पास करने के लिए, एक इंग्लिश का एग्जाम पास करने के लिए, यू नीड मिनिमम 3 मंथ्स मिनिमम। आप पढ़ो, आप टेस्ट दो, मैं जो कह रही हूं उसको फॉलो करो और टेस्ट दो बस। ही इज वेरी यूनिक, ही इज वेरी गुड। ठीक है क्या? क्या क्या काम है एडवर्ब के? एक तो खुद एडवर्ब की, एक किसकी? एडजेक्टिव की, एक किसकी? अब लिखेंगे एडवर्ब की। कहां पे? ये रहा। सो जो एडजेक्टिव से पहले है वही एडवर्ब होगा। तारीफ कर रहा है। नाउन की कर रहा है कि एडजेक्टिव की कर रहा है? नाउन की तो कौन करता है? नाउन की कौन करता है? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव की कौन करता है? एडवर्ब। तो वर्ब की कौन करेगा? एडवर्ब। और एडवर्ब की कौन करेगा? एडवर्ब। एडवर्ब बहुत मेरी तरह मल्टीटास्किंग बंदा है। चलो, छुट्टी नहीं हुई है तो अभी हुआ नहीं, अभी लिखना है। हाँ हाँ, अरे और भी है भाई, बड़े स्वार्थी हो रहे हो तुम। चलो लिखो थर्ड, एडवर्ब के लिए। किसके लिए? एडवर्ब के लिए। एक ही घंटा क्लास हो रही है, तो जो 1 घंटे में पढ़ाऊं उसको 1 घंटा घर पे दोबारा पढ़ लो तो धन्य हो जाओ, और 15 मिनट पढ़ लो तो थोड़ा कम धन्य है, और आधा घंटा पढ़ लो तो ठीक ठाक धन्य है। एडवर्ब के लिए। किसके लिए? एडवर्ब के लिए। हम्म हमने ये सुना है क्या? बहुत सिंपल सेंटेंस, आई लाइक हिम वेरी मच। सुना है क्या? बोलते हैं ना ऐसा। मैं तुम्हारी नर्व से परिचित हूं इसीलिए वही सेंटेंस बोलूंगी जो सुना हुआ है। आई लाइक हिम या हर, देख लेना तुम अपने जेंडर के अकॉर्डिंग। वेरी मच, बहुत ज्यादा। ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा। एक एडवर्ब और दूसरा एडवर्ब। ऐसे ही बोलते हैं, आई लव यू सो मच। सो कम था क्या? जो मच और बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, बड़ा चढ़ा के एकदम। एक एडवर्ब तो तारीफ कर ही रहा था, कम पड़ गया था, और ले ले। सारे एडवर्ब एक दूसरे के साथ नहीं बैठते, कुछ चुनिंदा ही। अब जैसे मैं वेरी वेल लिख दूं ना, आई नो हिम वेरी वेल, तो सेट बैठ जाएगा। ठीक है?
तो ये जरूरी नहीं है हर एडवर्ब बैठे, कुछ का कंजंग वो रहता है, कुछ लोगों का कुछ लोगों की केमिस्ट्री रहती है एक दूसरे के साथ, वही बैठते हैं, ठीक है। जैसे लिखो आई नो हिम वेरी वेल, आई नो हिम, आई नो हिम वेरी वेल। वेरी भी एडवर्ब है ना, अभी बताया था, और वेल भी एडवर्ब है। तो एडवर्ब ही एडवर्ब को कह रहा है, अरे जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं, और अच्छी क्या, बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। हाँ, शी वर्क्स वेरी हार्ड। आई एम टू मच। अपनी तारीफ इतनी मत करो। एक्चुअली यू गाइज आर टू मच व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश। ना, आई लाइक हिम वेरी नहीं, ठीक है। अब देखो, ये चीज समझ में आई क्या, ये इस्तेमाल थे। अब एडवर्ब के कुछ टाइप भी होते हैं, क्या कुछ टाइप भी होते हैं, और वो टाइप क्यों पढ़ने पड़ते हैं कि पता तो चले कौन कौन से टाइप के एडवर्ब होते हैं। तो कुछ नहीं, एक टेबल बना रही हूं, उसको नोट कर ले, कल लिखेंगे उसको। आप हेडिंग डाल के रखो ताकि मुझे याद रहे, अगला क्लास के लिए आप मुझे बताना क्या पढ़ाना है। टाइप ऑफ एडवर्ब, हेडिंग डाल लो। और ये पूरे नहीं पढ़ेंगे, एक बेसिक टाइप में आपको लिखवाऊंगी, कुछ एक आगे पढ़ेंगे इनको दोबारा 2 दिन की क्लास लेके। हम्म, टाइप्स ऑफ एडवर्ब, ठीक है। यहां से हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, 5 बज गई है, नेक्स्ट बैच वेट कर रहा है। थैंक यू सो मच। और जितना पढ़ा रही हूँ उतना पढ़ो, कुछ अपने बच गए हैं अभी, एडवर्ब के बाद प्रेपोजिशन पढ़ना है, और कंजंक्शन पढ़ना है, इंटरजेक्शंस पढ़ने हैं, फिर आर्टिकल डिटर्मिनर, सबका बेसिक बेसिक अभी बताऊंगी, मतलब हेडिंग डाल के दिखते कैसे हैं, फिर आगे इनको डिटेल में और पढ़ेंगे। थैंक यू। क्या, हाँ, इसका, हाँ मैंने बोला ना टेस्ट होगा एक। मैं ये कह रही हूँ कि एक फाउंडेशन नाम की बुक डलवा रही हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए। उसमें ना आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्रैक्टिस मिलेगी, नाउन से लेकर, और उसमें वर्ब भी दे रखी है, उनके पीछे आईएनजी लगा के देखना कि वर्ब है या नहीं है। उसमें इररेगुलर वर्ब के जो है आपको फॉर्म्स भी दे रखे हैं, वो मैं डलवा दूंगी, है ना। एक बारी मेरे को कोई बुक दो तो मैं पेज नंबर आपको बताऊं कि कौन से पेज नंबर पे इररेगुलर है, लिख लो ताकि उनको और भी डलवा देंगे इररेगुलर, एक बार इनको तो याद करो। और डलवानी है इसमें तो कुछ ही है, और डलवा दूंगी मैं। देखो पेज नंबर 42, पेज 42 पे क्या डल रखी है, इररेगुलर वर्ब्स है, इररेगुलर वर्ब्स। और इररेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं, उनकी फॉर्म्स हैं, 3 फॉर्म्स। और बुक कौन सी है, फाउंडेशन, वीआईपीएम फाउंडेशन बुक, वीआईपीएम फाउंडेशन बुक। कोई बच्चा यहाँ से पहले पढ़ रखा है तो उसको पता होगा ये बुक है, और ऑनलाइन के अंदर मैं डलवा रही हूँ, इसका पीडीएफ डलवा रही हूँ, ठीक है, ये बुक है। थैंक यू।